आ रही थी। पूछो, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। अब करण के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है आपको? सर, थोड़ा तो है। देखो, 11 तरह के करण होते हैं। हम्म। एक तिथि के अंदर दो करण होते हैं। मतलब तिथि को दो पार्ट में बांट देते हैं। तो एक में एक चला जाता है और दूसरे में दूसरा चला जाता है। ठीक है। करण का जो मेन मोटिव होता है वो ये बताना होता है कि इस व्यक्ति के अंदर किस जानवर के गुण सबसे ज्यादा है। करण का सबसे बड़ा मेन मोटिव यही होता है। बाकी जो पकड़ते हैं ना, ये करण वाला ऐसा होता है, वो करण वाला वैसा होता है। अगर करण में सिर्फ जानवर पकड़ लोगे ना, जैसे चाइनीज आपने वो पढ़ी एस्ट्रोलॉजी, उस थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, उसमें जानवर होते हैं ना, इसका रैबिट है, उसका ड्रैगन है, फलाना झगड़ा। ऐसे भी करण हम्म। करण से भी आप वो पकड़ सकते हो, जानवर। तो 11 करण होते हैं, उसमें सबसे पहला करण होता है बव। और बव का जानवर कौन होता है? पता नहीं सर, लॉर्ड पता है, जानवर नहीं पता। लॉर्ड। चीता। शेर। 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 तो जैसे एक शेर की क्वालिटी होती है ना, तो बव वाले को वैसी ही क्वालिटी देनी चाहिए। मतलब वैसी क्वालिटी उसके अंदर होती भी है, और वही चीजें उसके अंदर एनहांस करना चाहिए। देखो, तिथि हो गया, नक्षत्र हो गया, इसमें आपने पर्सन की इंटरनल क्वालिटीज पकड़ ली कि कैसा होगा, क्या क्या हो सकता है। बव में मेन उस जानवर की क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती है। तो बव वाला ना, एक तो पहली बात यह है कि ऐसा पर्सन हेल्दी होता है, और अपनी हेल्थ पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और ऐसे लोग ना मल्टीटास्किंग नहीं होते। एक मिनट। बव जिनका होता है ना, ये मल्टीटास्किंग नहीं होते। मल्टीटास्किंग नहीं होते का मतलब ये है कि जिस फील्ड में जाए ना, उसी पे कब्जा कर लेते हैं ये। तो ऐसे लोगों को मल्टीटास्क करने की बजाय एक ही काम करना चाहिए और उस पर पूरा कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए। वो इनके लिए अच्छा रहता है, जिनका बवकरण में वो हो। ठीक है ना ये। मतलब एक ही चीज पे कब्जा करें। एक ही चीज पे फोकस करें, उस पर कब्जा आराम से कर सकते हैं। उनकी पहचान भी जब ही होगी जब वो एक चीज में रहेगा। अगर मल्टीटास्किंग हो जाएगा तो नहीं कर पाएगा। ये इसकी वो होती है। और वही है कि जब लड़ाई झगड़े में पूरी जी जान लगा देता है ऐसा व्यक्ति, जो बव बव का रंग का होता है। अब जैसे कोई बव का रंग का एस्ट्रोलॉजी में आ जाए तो हम, या वास्तु में आ जाए तो हम कहते हैं सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दो, तुम्हारा इसी में नाम हो जाएगा। और मल्टीटास्किंग हो जाओगे तो तुम पिछड़ जाओगे। और ऐसे लोगों को जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, ऐसी जगह बहुत प्यारी होती है। यहाँ पे जाके ना इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इनका ओरा सिस्टम बढ़ सकता है। तो ऐसी जगह अगर ये घूम के आते रहे बवकरण वाले तो इनको फायदा रहता है। थोड़ा बुढ़ापा जरूर ज- कष्टकारी होगा इनका। जंगल, सुनसान जगह। जंगल और पहाड़ मान लो। को कहीं की भी घूम के आते रहो। हम्म।
जो दूसरा करण होता है बालव। बालव बालव होता है चीता। और चीता की मेन क्वालिटी क्या होती है? कंसिस्टेंट दौड़ सकता है, मतलब दौड़ता बहुत तेज है, वो भी कंसिस्टेंट रूप से। हिरन दौड़ता है, बहुत अच्छा दौड़ता है, लेकिन हिरन थोड़ी थोड़ी दूरी पे रुकता है, बट जो चीता होता है कंसिस्टेंट रूप से दौड़ सकता है। तो इन लोगों की क्वालिटी यही है कि ये कंसिस्टेंटली किसी काम में लगे रहें, या दौड़ने से रिलेटेड किसी काम से जुड़े, जहां पे दौड़ना बहुत होता है। जैसे ड्राइविंग होती है ना, ट्रैवलिंग होती है, ऐसे काम इनके लिए इनकी ओरा बढ़ा देते हैं। इनके बारे में प्रेडिक्ट करना या इनकी आदत को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और ये एक तरह से जन्मजात ही जासूस होते हैं, जो बालव वाले होते हैं। वैसे जो बालव होता है ना, बालव बच्चों को ही बोलते हैं। तो बालव बच्चों में क्या होता है कि ऐसे लोगों को बच्चों से प्रॉफिट होता है, बच्चों से रिलेटेड चीज़ों से प्रॉफिट हो सकता है, और कोई भी ऐसा मतलब काम जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों वो इनको फायदा देता है। या खुद ही बहुत मस्ती एंटरटेनिंग अगर बिहेवियर के बनते हैं तो भी इनको अच्छा प्रॉफिट रहता है। दिन की बजाय रात इनको ज्यादा फायदेमंद होती है। और इनके साथ एक इश्यू आता है, मतलब जो भी इनका पार्टनर होता है उसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक इनकी हो सकती है, क्योंकि बच्चों की तरह बिहेवियर करेगा तो पार्टनर फिर इनको अलग तरीके से लेगा, और ज़्यादा एक जासूसी करने की कोशिश करेगा, शक्की होने की कोशिश करेगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। और ये दोनों क्वालिटी ये लेके बैठा है, ठीक है ना। तो ये इनकी आदतें होती हैं। एग्रेसिव अच्छे होते हैं, लेकिन अगर कोई काम ऐसा मिल जाए जहाँ पे इनकी एनर्जी निकल जाए, भाग दौड़ वाला काम मिल जाए, तो ऐसा मान के चलो कि ये लोग जल्दी सफल हो जाएंगे उसमें। भाग दौड़ मतलब ट्रैवलिंग वगैरह हो थोड़ी बहुत। हाँ, भाग दौड़। मार्केटिंग वाला काम हो गया फिर तो। मार्केटिंग हो गया मैडम, ट्रैवलिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया। ड्राइवर बन जाए। देखो भाग दौड़ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर मेरा सर बफ है मेरा। फिर भी अगर भाग दौड़ ना मिले बालव तो है। भाग दौड़ ना मिले तो कम से कम ट्रैकिंग करके आ सकता है, जो जिम में होती है ना ट्रेडमिल पे, हाँ। वो कर ले। तो ये तो है ही है, बालव मेरा भी बालव है, बट वही जब तक मैं एक्सरसाइज करती रहूँ तो ठीक रहती हूँ, वॉक करती रहूँ ठीक रहती हूँ। जिस दिन बंद उस दिन फिर। हाँ, तो इनको ना अजीब सा फील होने लगता है कि कुछ जिंदगी में कुछ रुक गया, तो ये चीज है। तो इनको भागना भागना इनकी वो है ताकत, ओरा है चीता। तो एनर्जी निकल जाती है इनकी। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? बब है आपका? बालव है मैं सर मेरा भी। अच्छा, आप दोनों ही बालव हो। तो देखो हमें भाग के दौड़ने के काम करने चाहिए। हमें ड्राइवर बन जाना चाहिए। तो दो चीजों में आपको ध्यान देना चाहिए, या तो चीते की क्वालिटी या बच्चों की क्वालिटी। तो दोनों ही है हमारे में, तभी तो पतियों से लड़ाई होती रहती है। अब इसका पता नहीं, सीमा का पता नहीं। वो तो कोई भी कारण हो सकता सर में ये ट्रैवलिंग तो होती रहती, देखो अभी भी बाहर ही हूँ। एक चीज तो फुलफिल नहीं तो तुम गाड़ी अभी तो गाड़ी चलाते हो, कर रही हो। हाँ मैंने गाड़ी रोक ली है, मैं तो पहले क्लास कर लेती हूँ फिर जाऊंगी घर। आप
इतना खराब मौसम है यहाँ तो आज गुड़गांव में तो। यहाँ भी खराब नहीं है, मतलब यहाँ तो डिसेंट सा मौसम है, खराब नहीं है। यहाँ बड़ी हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है। वही कोरियर करने थे बहुत सारे, वो रुक गए, बारिश हो जाए। अगला जो करण होता है, बव हो गया, बालव हो गया, उसके बाद आता है कोलव। हाँ। और कोलव का जो जानवर होता है वो होता है सुअर। हाँ, सुअर ही होता है। तो अब दो चीज पकड़ेंगे, एक तो सुअर कि ऐसे लोगों की फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, या ऐसे लोगों के कनेक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। और इनका जो मेन खर्चा होता है वो अपने परिवार के ऊपर ही होता रहता है। आवाज बहुत तेज होती है ऐसे लोगों की, और डरपोक बिल्कुल भी नहीं होते। अब जो जैसे अब ये आ गया, सपोज करो क्या आ गया, कोलव। अगर ऐसे लोग छोटे लोगों से मिलके रहें, या कोई काम ऐसा करे जिसमें शेड्यूल कास्ट या छोटे लोग इन्वॉल्व होते हो, तो इनको बड़ी जल्दी सफलता मिल जाती है। मतलब छोटे लोग ऐसे लोगों की अगर उनसे जुड़ के कोई काम करें तो छोटे लोग इनकी इज्जत बहुत करेंगे। इनको गले की बीमारियां परेशान कर सकती हैं थोड़ी बहुत। मोर देन वन रिलेशनशिप, और जो समाज में बनाए हुए रिचुअल्स हैं उनसे ये थोड़े दूर ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग इंटरकास्ट मैरिज और दूसरे रिलीजन की तरफ या दूसरे कंट्री की तरफ अपने मेंटेलिटी से अलग जो सोचते हैं उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा कोलव जो शब्द होता है, कोलव शब्द का मतलब होता है कोलाहल। कोलाहल मत माने शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, इस टाइप का मतलब होता है। तो ऐसे कोई काम जिसमें आजू बाजू शोर शराबा या लड़ाई झगड़ा चलता रहता हो, तो वो चीजें इनको, वो माहौल इनको बड़ा मजा देता है। या तो आसपास छोटे लोग रहते हो, या ऐसी जैसे सपोज करो कोई फैक्ट्री हो जिसमें बिल्कुल ही लेबर क्लास, बिल्कुल ही लेबर काम करती है, और वो प्रोवाइड कराने का काम होता है ना, सर्वेंट प्रोवाइड कराने का, ह्यूमन वो प्रोवाइड कराने का सोर्स। तो उस टाइप के काम इनको बढ़िया रहते हैं। ऐसी इनकी ओरा होगी, ऐसी ओरा में ये ताकतवर हो जाएंगे। सर आपने क्या बोला था कि रिलीजियस एक्टिविटी नहीं मानते, मतलब धर्म को नहीं मानते या समाज को नहीं मानते हैं? मैडम, धर्म और समाज एक ही बात है। समाज के बनाए हुए रूल्स या धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसको चाहे बेमन से मान ले, लेकिन उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। किसी दूसरे धर्म की ओर इनका झुकाव हो सकता है। मैंने वो सुअर वाली क्वालिटी पकड़ी है ना, हालांकि बहुत अच्छा जानवर होता है। जैसे सुअर तो गंदे में रहना पसंद करता है, मतलब समूह में रहना पसंद करता है। समूह, जो भी तो फैमिली बोली बड़ी, शेड्यूल कास्ट से रिलेशन रहते हैं ना इनके, तो इसलिए बोला। लेकिन सुअर की एक ताकत है बहुत बड़ी कि समाज को चलाने का काम इन्हीं की वजह से, ये जो चीज खाते हैं उसकी वजह से समाज जिंदा है, वरना समाज खुद ही मर जाएगा। वराह अवतार हुआ है, उसमें भी ये चीज दिखाई गई थी।
तो काफी सारी ताकतें इनके पास होती है। जंगली सुअर शेर से भी लड़ लेता है आराम से। तो इसलिए बता रहा था, निडर होते हैं, डरते नहीं है। इनकी पॉजिटिव साइड देखोगे तो आपको बहुत सारी मिलेगी। छोटे छोटे से तो बड़े पिंक पिंक होते हैं। हम्म। केतु प्लेनेट पे होते हैं ये। ये राहु के होते हैं, राहु राहु के। के होते हैं मैडम सुअर तो। राहु के। हाँ, भंगी के से रिलेटेड हो गए ना, अच्छा। केतु के नहीं होते। ये तो है, सुअर को खिलाओ अगर राहु खराब है तो। कैसा भी शेर हो लड़ाई कर लेते हैं उससे। ठीक है। ये भी बताया था कि भाई दूसरी कंट्री की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब दूसरा अट्रैक्शन हाँ, होता है। हाँ, दूसरी सोसाइटी, दूसरा कंट्री, मतलब होता है, दूसरे लोग उनकी तरफ अट्रैक्शन का होता है। अब जो चौथा करण है तैतिल, तैतिल हो गया ना, तैतिल करण होता है। और उसका जो जानवर होता है वो होता है गधा। तो जो तैतिल उसके होते हैं, करण के होते हैं, उनके अंदर गधे वाली क्वालिटी ज्यादा आती है। तो थोड़े आलसी हो सकते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहना, लगातार बैठे रह जाना, वो इनकी आदत होती है। ठीक है। और ऐसे लोग ना, तैतिल कारण वाले, अपने कंफर्ट जोन को शायद नहीं छोड़ पाते, या कंफर्ट जोन को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। अपोजिट सेक्स को देख के ज्यादा बावले हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी पॉजिटिव साइड को देखो तो इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। चीजों को वैसे देखो, सहन शक्ति जो है वो बहुत अच्छी होती है तैतिल करने वालों। ठीक है। और एक चीज और होती है कि ऐसे लोगों के पास जब भी पैसा आएगा तैतिल करण वालों का, तो ये थोड़े से बीमार हो जाएंगे। और अगर ये लोग स्ट्रगल ज्यादा करते हैं, स्ट्रगल का मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा है, मतलब स्ट्रगल माने इस मतलब कि फिजिकली पूरे इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज में, पूरी मेहनत करते हैं मन, दिमाग से और शरीर से, तो ये सुखी रहते हैं। और जैसे इनके पास पैसा आता है, जैसे वो होता है ना, एक गधे वाली क्वालिटी होती है, जब सूखा पड़ता है तो वो खुश रहता है, और ज्यादा घास देख के वो बीमार पड़ जाता है। तो वही वाली हालत समझो कि अगर ये फिजिकली पूरे पागलों की तरह लगे रहते हैं तो ये ठीक रहेंगे। और जैसे ही देखते हैं कि हमारा धन आ रहा है और ये कंफर्ट में चले जाते हैं, तो ये इनको बीमारियां लग जाती हैं। गर्मी ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग। अब मतलब अगर ये काम में लगे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हम्म। और ये जो होते हैं तैतिल करण वाले, ज्यादा वो नहीं रखते, मतलब पार्शियलिटी नहीं रखते, सबको बराबर दृष्टि से ही देखते हैं। गधे वाली quality। मतलब अच्छा खासा बाहर ढो लेते हैं, मतलब जिंदगी का, वो स्ट्रगल इनके आराम से कर लेते हैं, स्ट्रगल के टाइम पे खुश भी रहते हैं।
कितने हो गए? 4 हो गए ना। 4। पांचवा हो गया बव, बालव, कोलव, तैतिल, और पांचवा होएगा गर। गर का जो वो होता सर है। तैतिल वालों की एक चीज और मैंने देखी है कि मतलब ये किसी और के थ्रू काम कराना ज्यादा पसंद करेंगे, मतलब बैठे रहेंगे और चाहेंगे कि कोई और कर दे उनका काम। आप मान सकते हो, मैंने बस इतना बोला कि कंफर्ट जोन को प्रेफरेंस देंगे अपने। ये अपने कंफर्ट जोन को प्रेफरेंस, आलसी होते हैं ना थोड़े, तो जब आलसी बंदा होता है तो थोड़ा जुगाड़ू हो ही जाता है। तैतिल के अलावा चौथा, पांचवा जो होता है गर हो गया। गर का जो जानवर होता है हाथी होता है, तो गर में आप हाथी पकड़ लो। ऐसे लोगों को स्टेटस की बड़ी वो रहती है, मतलब चाहत। स्टेटस मतलब बड़ा सारा कुछ चाहिए होता है इनको। सबके साथ मिलकर चलना वो भी इनको आदत होती है, सभी को साथ लेके चलने की। आराम में थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और गुस्सा आ जाए तो फिर इनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है। भोजन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे लोग। भोजन बहुत सारा। हाँ, सोते भी खूब है, भोजन भी खूब सारा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम होता है उसमें इनको जल्दी सफलता मिल जाती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो उसमें ये सफलता प्राप्त कर लेंगे। भक्त होते हैं, मतलब भक्ति अच्छी ही कर लेते हैं। और ऐसे जो काम जिनमें दिमाग कम लगता है वो भी अच्छे कर लेते हैं। गौर करण वाले, इनको कम दिमाग वाले काम देने चाहिए। छठा हो गया वाणिज्य। वाणिज्य होता है सांड। आपने कभी वो देखा है क्या? सांड भी बोल देते हैं जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके बाहर जो सिंबल लगा हुआ है वो सांड का लगा होता है। कहाँ पे सर? स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। हाँ 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 हाँ, बोल। उसे बुल बोल देते हैं। बैल वैसे वो है नहीं, देखोगे ना वो बैल नहीं है, सांड होता है, बिग बुल। ठीक है। और मतलब दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी वही है। तो इसका जो करण है वो देखो वाणिज्य। वाणिज्य जो शब्द होता है उससे, वो शब्द बेसिक संस्कृत का शब्द है। वाणिज्य से वाणिज्य बनता है। वाणिज्य को जब हिंदी करते हैं तो व्यापार बनता है। वणिक, जो व्यापार करे वो व्यापारी, उसको वणिक बोलते हैं। वणिक शब्द से देसी भाषा में बनिया बनता है। तो
जो ये करण है इसकी जो मेन क्वालिटी जाएगी वो व्यापारी वाली जाएगी, कि ऐसे लोग एक अच्छे व्यापारी बनते हैं। और इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, इसे कुछ लोग आवारापन भी बोलते हैं, कि ऐसे लोग आवारे हो सकते हैं। आवारा मतलब प्योर इंडिपेंडेंट। तो ऐसे लोग जब डाउनफॉल की ओर सोचते हैं ना, कि कोई चीज़ नीचे की ओर जाएगी, तो इनको बहुत नेगेटिविटी मिलती है। और जब ये सीधा अपसाइड की ओर सोचते हैं तो इनको फ़ायदा मिलता है, मतलब पॉजिटिव रहते हैं। तो ऐसा मान लो, ठीक है। अपोजिट सेक्स की तरफ 100%, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपोजिट सेक्स की तरफ इनका ध्यान रहेगा। मतलब ये प्योर पॉजिटिव ही सोचते हैं। सोचना इनको जरूरी है, पॉजिटिव सोचना। और ऐसे लोग कई बार अपना ऑफिस या रेजिडेंस जो जगह होती है वो बार बार बदल सकते हैं, या किसी कारणवश वो खुद ही बदल जाती है। ठीक है। और लड़ाई झगड़े के पूरे होते हैं, लड़ाई झगड़े के पक्के होते हैं, आराम से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं बड़ा। किसी दूसरे की संपत्ति हड़पनी हो तो ये वाले करण वाले से हेल्प ले लो, ये बता देगा बहुत सारी ट्रिक्स। झगड़ों में मारे जाना या किसी को मार देना, ये इस वाले करण के लिए सबसे आसान बात है। वाणिज्य, हालांकि व्यापारी वाले झगड़ों में फंसना। हाँ, तो इसमें प्रॉपर्टी किस चीज लिया? सांड की। लेकिन फिर भी जो इनकी बुद्धि होती है वो वाणिज्यिक करण है इसलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो करण होते हैं ना, अब देखो तिथि से भी आप किसी का करेक्टर बता रहे हो, नक्षत्र से ही बता रहे हो, इनसे ही बता रहे हो, तो फिर वो चीज़ें फिर आपस में क्लैश हो जाएंगी। तो जैसे वाणिज्य किसी का वो है, क्या कहते हैं, करण है, तो उसके अंदर व्यापारिक बुद्धि तो वो लेके पैदा हुआ है, पक्की बात है। लेकिन जो गुण होंगे ना उसमें वो सांड वाले होंगे। तो इसको एनिमल से अगर पकड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि चाइनीज जो वो होता है ना तरीका, वो काफ़ी हद तक मैच करता है एक पर्सन के अंदर। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी अगर कोई पढ़ोगे तो उसमें देखोगे और जानवरों से कैसे अटैच कर पा रहे हैं इनको। तो अगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जाएं, वो तो जानवरों से ही अटैच करते हैं। हाँ, अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जाए तो करण से किसी पर्सन का एनिमल निकाला जा सकता है। पर ऐसा नहीं हो सांड के ऊपर घूमे या यमराज की वो सेवा करे, ऐसा नहीं है। लेकिन वैसी क्वालिटी वो पकड़ सकता है। पूरा स्टॉक एक्सचेंज, वो सबसे बड़ा जो इंडिया का मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज है, और उस पर ही बुल का साइन लगा हुआ है जो वाणिज्य करण को दिखा रहा है। और शायद आपको लोगों को नहीं मालूम इस बात के बारे में, शायद मालूम होगा, आरबीआई A to Z अपनी एक्टिविटी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करता है। उनका अपना एस्ट्रोलॉजर है क्या? हाँ मैडम, हमसे क्यों पूछेगा। लेकिन आरबीआई का A to Z जो काम होता है वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी से होता है। आप सिंपल सी एक चीज देख सकते हो मैडम, अब तो आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई, आप एक देखते हो कि फिल्म का मुहूर्त भी फ्राइडे हो रहा है किसी भी मूवी का, तो वो भी बड़ी बात है। हालांकि कुछ लोग ये दलील देते हैं कि सैटरडे और संडे पड़ता है तो शो अच्छा जाएगा, बट ऐसा कुछ, फिर तो सैटरडे को मुहूर्त होना चाहिए था, और फ्राइडे को ही करते हैं, और ये रीत चलती ही आ रही है। तो बट आरबीआई तो सारी एक एक एक्टिविटी इससे ही करता है। राहु काल में करते हैं क्या फ्राइडे को? शायद, क्योंकि उस दिन पड़ता है ना सुबह 10:30 के आसपास। हाँ शायद। राहु जो होता है मैडम चलचित्र का स्वामी है। हाँ, मतलब उनके लिए तो अच्छा होता है ना, फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो। चलचित्र हो गया, छाया हो गया, इन सब चीजों के लिए अच्छा होता है। और वैसे भी माया है, नकली है सब,
फिल्म हमें पता होती है कि नकली है, फिर भी हम इमोशनल हो जाते हैं देखते हैं। तो उन्होंने इन बेसिक चीजों को उठाया होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी कुंडली उठा ली। जब हम कोई संस्था खोलते हैं या कोई बड़ा सा कंपनी खोलते हैं तो हम पर्सनल कुंडली यूज नहीं करते कभी भी। उस बिजनेस के मेन चिन्हों को उठाते हैं। जैसे मेरा पास ये है, मेरा होलिस्टिक का ये है कंपनी है, और काफी बड़ी कंपनी है प्रोडक्ट्स की। तो सारे होलिस्टिक प्रोडक्ट्स की जो जरूरत होती है ना, वही निकाल रखी है, अपनी कुंडली उसके साथ नहीं लगा रखी। तो जनरल बेसिस पे गिरने वो होते हैं। वो जनरल बेसिस पे चलते हैं कि कंपनी आज मैं चला रहा हूँ, कल को कोई और ऑपरेट करे, तो कंपनी एज इट इज किसी के पास चलती रहे, चाहे कोई भी ऑपरेट करे। तो कंपनी की खुद की ही, जैसे आरबीआई ने ऐसा बुल बना दिया, और भी उसके सिंबल्स हैं, तो ये हम कॉमन उसमें देखते हैं। वनिज का लॉर्ड भी लक्ष्मी है। हाँ, लॉर्ड लक्ष्मी जाएगा, लेकिन जो जानवर है वो सांड ही जाएगा। मैडम वाणिज्य का लॉर्ड लक्ष्मी है। तो क्या हमने पढ़ा था वहां पे तो हमें लक्ष्मी लिखाया हुआ है। विष्टि का लक्ष्मी पाएगा, वाणिज्य का नहीं होगा। विष्टि का तो यम था, उल्टा पड़ गया। उल्टा है। हाँ, ठीक है, हमारे सर ने हमें ये लिखाए थे। देखो, सांड का यम से रिलेट कर सकते हो। विष्टि का जो स्वामी होता है वो उल्लू होता है। पता नहीं फिर गलत होगा या पता नहीं हमने गलती करी है। देखूंगी, मेरे बुक भी पढ़ी है, देखूंगी उसमें। हाँ, विष्टि जो होता है वो, उसका जो लॉर्ड होता है वो उल्लू होता है। तो उसका स्वामी तो आप आराम से जोड़ सकते हो, शायद लक्ष्मी होगा। मे भी हो सकता है कि जरूरी नहीं हो वैसे जोड़ रखो। तो विष्ठीकरण, वैसे विष्टि होता है, विष्ठि नहीं होता। तो अब विष्टिकरण में क्या होगा कि ऐसे लोग डार्क एनर्जीज का ज्यादा यूज कर सकते हैं, या ऐसे खुद ही प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, या ऐसी चीजों पे ज्यादा बिलीव करेंगे, या ऐसी चीजों से प्रभावित भी जल्दी होंगे। उल्टे काम, जितने भी उल्टे काम होते हैं जो नेचर के अगेंस्ट होते हैं, ऐसे कामों में ये आगे ही रहेंगे। और मोस्टली लोगों से इनका बैर ही रहेगा, विरोध। मतलब ये लोग ना मोस्टली विरोध कर देते हैं हर चीज का, हर चीज का अपोज करना इनकी एक आदत हो सकती है। रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर ऐसा बिजनेस करें जो रात को ही चलता हो तो ये उसमें अच्छी जल्दी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं विष्ठीकरण वाले। और चोर ड्राइवर्स क्या करें मैडम? रात के टाइम पे चोर और ट्रक ड्राइवर्स ही होते हैं। चोर, डकैत, ट्रक ड्राइवर। अब इसमें अच्छी बात लोगे तो ट्रक ड्राइवर आ जाएगा। कैब वाले भी होते हैं जो रात को ड्राइविंग करते हैं। ऑटो वाले भी होते हैं सिर्फ रात को ही चलते हैं। तो उन चीजों में इनको सफलता मिल जाएगी। और कुछ लोग चोर डकैती बन जाते हैं। अब ऐसे लोगों को तामसिक भोजन भी ज्यादा पसंद हो सकता है। शराब, शबाब, कबाब, ये चीजें ज्यादा पसंद हो सकती है। लेकिन इनकी एक खास बात ये होती है कि इनकी जो सेंस होती है वो बहुत तेज होती है। हल्की सी भी कुछ नेचर में चेंज होने वाला हो या कुछ भविष्य में चेंज होने वाला हो, ये बड़ी जल्दी भांप जाते हैं। और ऐसे लोगों को पुराने घरों में विशेष इंटरेस्ट होता है, या पुरानी इमारतों में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। और हिस्ट्री की नॉलेज रखना, हिस्टोरिकल प्लेसेस की नॉलेज रखना, ऐसे लोगों को शौक हो सकता है उन चीजों का। ऐसी जगहों पे बार बार ट्रैवल करते रहना जो हिस्टोरिकल उनसे जुड़ी हुई है वैल्यूज से, तो वो इनको मजा आता है उसमें।
पुरानी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ, पुरानी प्रॉपर्टीज में, पुरानी प्रॉपर्टीज, पुरानी इमारतें, महल, ऐसी जगहों पे, हवेली, ये बड़ी पसंद होती है। और अगर किसी जैसे कोई करण है आपको मिला कोई ऐसा लाइक विष्टिकरण वाला, तो आप उनको कहोगे ना कि किसी पुरानी, जैसे लाल किला हो गया या जयपुर में इतने सारे वो है, राजस्थान में महल, ऐसी जगहों की यात्राएं करिए आएगा ना, ग्वालियर में भी है, तो इसको अच्छा मजा आएगा, मतलब इसको लगेगा कि मेरी ऑरा फ्रेश हो गई। मतलब कुछ लोगों को तो, मोस्टली लोगों को मजा आता है, मेरे को भी बड़ा मजा आता है, बट मेरा करण विष्टि नहीं है, लेकिन विष्टिकरण वाला जाएगा तो उसको प्रॉपर फायदे होंगे। और सर आपने एक और लाइन बोली थी, हर चीज का अपोज करना इनकी आदत होती है। हाँ, रात रात की क्वालिटी ज़्यादा आ गई ना, तो कोई भी चीज़ जो रोशनी वाली होगी वो तो उसका अपोज करने का इनका मन करेगा। और सर इन जैसे ही कहते हैं कि विष्टिकरण में कोई इंजेक्शन लगवा, मतलब विष्टिकरण का जिनका होता है तो उन्हें कोई इंजेक्शन भी नुकसान कर सकता है। मैडम कर सकता है, इंजेक्शन भी नुकसान कर सकता है, केमिकल भी नुकसान कर सकता है, शराब भी नुकसान कर सकती है। तो विष्टिकरण की पूजा होती है वो करा लेनी चाहिए। खाने पीने की साइड पे ध्यान देना चाहिए। अभी मेरा एक फ्रेंड है, विष्टिकरण का ही है, ठीक है, तो वो बीमार पड़ गया, उसने काफ़ी टेस्ट कराया, मैंने उसका करण देख के सिर्फ इतना बोला था कि भाई तेरे को फूड पॉइजनिंग हुई है, जबकि उसकी जो पेन था वो चेस्ट में था और फीवर था और फूड पॉइजनिंग का कोई लेना देना नहीं था। बाद में जब एक्सरे हुआ तो पता चला कि गलती से किसी कारण से जो कबूतर की बीट होती है वो अंदर चली गई, और वो जाके कुछ पेन क्रिएट कर रही थी, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, जिससे वो बार बार बीमार पड़ रहा था। तो एक तरह का बैक्टीरिया ही चला गया। तो इंजेक्शन तो मैडम बहुत आप लंबा प्रोसेस लेके जा रहे हो, बासी आटा भी इनको नुकसान दे देगा। या जैसे चाय होती है ना, चाय हो गई या दूध हो गया, जैसे किसी ने एक सिप ली फिर इसको दे दी और इसने पी लिया, तो भी इसको नुकसान दे देगा। तो कहीं ना कहीं ना होठों पे, यहाँ पे या गले में अगले दिन एलर्जी हो जाएगी। ऐसे जो बच्चे होते हैं विष्टिकरण वाले, लड़के या लड़कियां, ये बचपन में अपने माँ बाप से लड़ते हुए होते हैं, बड़े होते होते तक थोड़ी अकल आती है, लेकिन लड़ते हैं। हिंसा इनको मजा देती है थोड़ा सा। अब मेरे बेटी का है विष्टिकरण, वो भी बहुत लड़ती है। मेरी बेटी का भी है। हमें क्या दोनों बहनें हो गए। क्या इसके तो बच्चे छोटे हैं सर, मेरे तो बड़ी है बेटी। और उसे बाहर का खाना बहुत पसंद है, घर का खाना कुछ पसंद नहीं है। हाँ, तामसिक भोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसकी बनती भी नहीं है, इसके कोई फ्रेंड भी नहीं है। ये बात भी सही है कि मतलब ज्यादातर लोगों से बैर होता है। अभी कितनी बड़ी है? 15 साल की है। अच्छा, 15 साल की हो गई। मुझे लग रहा आपके बच्चे छोटे छोटे हैं। 2 छोटे हैं, अच्छा, एक बड़ी है। अच्छा, 2 छोटे हैं, एक बड़ी। 2 ट्विंस है। वो कितने बड़े हैं? अच्छा मतलब ट्विंस के अलावा एक और है? एक बेटी होगी हाँ, बड़ी, 2 वो 3 साल के हैं। वो 3 साल की। जब ये कौन है, जब मेरे से मिली थी, जब कह रही थी बच्चे छोटे हैं, घर जाना है। हाँ। हम मिले थे वहाँ पे। वो 3 साल के हैं। हाँ, वो किसके मिले थे मैडम, क्या नाम है उसका? GD सर के यहाँ।
क्या नाम है, पूरा नाम क्या है उनका? GD सर ही बोलते हैं, क्या नाम है? अच्छा, होगा कोई। दिलशाद गार्डन में। हाँ हाँ। तो जब तो ज्यादा छोटे, उस बात को 2 साल हो गए, जो तो 1-1 साल के होंगे फिर तो। हाँ तब 1 साल की थे, तो अब तो 2 साल एक के साल बढ़ तो गए कोरोना हैं, ही खा गया 3 साल ना, तो के। 2 साल हो गए इस बात को। हम्म। सर ये तो भाई बहनों से भी, अपने भाइयों से भी बहुत लड़ती है। विष्टीकरण वाले होते ही अलग टाइप के हैं, ये बात तो है। ये तो है, सही बात। देखो, विष्टीकरण, हाँ मैंने आपको ये चीज बता दी। अब आपको ये देखना है कि इनकी पॉजिटिविटी क्या है, इनकी पॉजिटिव साइड्स क्या है। तो पॉजिटिव साइड देखो कि किसी भी सेंस को बड़ी तेजी से पहचान रहे हैं, रात को बड़े एक्टिव हैं। इन चीजों को ही पकड़ोगे ना। इनको किसी रॉ टाइप ऐसे काम, जैसे CBI रॉ, उस टाइप के खुफिया कामों में डाल ना दिया ना, जाए। आप ऐसे देख सकते हो, जैसे आईटी है, आईटी का बिजनेस अगर यूएस वाली कोई चीज मिल जाए कि ताकि रात को जागना पड़े, तो बड़ा तेज हाँ। दिमाग दौड़ेगा इनका। या सर आप इनका तो या मोबाइल में ज्यादा तेज दिमाग तोड़ता है। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल चीजें हो गई और ऑकल्ट साइंसेस हो गई, इनका बड़ा तेज दिमाग दौड़ेगा उनमें। तो एक बात तो है, इनका दिमाग तो बड़ा तेज होता है विष्टीकरण वालों का। हाँ, लेकिन खुराफात में तेज होता है ना मैडम। हाँ हाँ, गलत गलत कामों में। हाँ हाँ, तो जिन चीजों की हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं, किसी भी चीज की, ऐसा नहीं है जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, फिर भी जिस चीज की हिस्टोरिकल या पास्ट से रिलेटेड वैल्यूज हैं, उनमें इनका दिमाग चल जाएगा। इतिहास की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज होगी उनमें चल जाएगा। हिस्ट्री में तो कोई दूर दूर तक ध्यान नहीं है। अच्छा, मेरे पति का है, उनका भी विष्टीकरण है, तो उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। उन्हें हिस्ट्री की मतलब सही ईयर भी याद है, और किले भी याद है, और राजा का बेटा और उसका पता नहीं क्या क्या याद है। उसका ये बेटा था, उसने इतने टाइम तक राज किया, उसने ये किया, उन्हें सारा याद है। ये तो ज्यादा ही अजीब बात हो गई। नहीं, थोड़ा बहुत तो देखो मेरे को भी याद है, मुगल्स का याद नहीं है, लेकिन पुराना सनातन वाला जितना भी पूछोगे ना, महाभारत वाला, रामायण वाला, वो सारा याद है, डेट के साथ याद है। आप उन्हें तो सारा वो राजा महाराजाओं के किससे याद है, वो तो मूवी देख के आते हैं, उन्हें सारी रटी हुई है। उनका भी विष्टीकरण है। चलो, अच्छी बात है। अब अगले करण पे आ जाओ, शकुनी। सर विष्टीकरण की पूजा होती है ना? मैडम, पूजा तो इस देश में हर चीज की होती है, विष्टीकरण की भी पूजा होती है। जो भी उनके लॉर्ड बनते हैं उन सबकी पूजा होती है, उस हिसाब से पूजाएं हो जाती है। लेकिन जो करण होता है वो तिथि के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड होता है, डिपेंड होता है। तो अगर आप तिथि को भी अगर सही से वो कर रहे हो ना, तिथि की पूजा करते हो, तो करण अपने आप शुद्ध हो जाता है। करण तिथि से बनता है ना। तो सर वही तिथि, हाँ। मतलब मेन तो तिथि हो गया ना फिर आपको, मतलब। हाँ, मेन तिथि हो गया, लेकिन करण तिथि से ही बनता है। बस करण आपके एक अंदर के इससे बस एक करेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे एक तरह से। करेक्टरिस्टिक्स, वो एक जानवर के साथ और उसके नाम के साथ बता पा रहा है कि ऐसी चीज मिल रहा है। अब जैसे अगला जो करण है वो शकुनी है, ठीक है, और उसका जानवर जो होता है वो चिड़िया होती है, गोरैया। अब शकुनी, देखो सिंपल सी बात है, जो नेचर से आए हुए मैसेजेस को पहचान जाए वो शकुनी, यानी जो नेचर से मैसेज आते हैं वो शकुन बोलते हैं। अच्छे या बुरे वो अलग बात है, लेकिन जो उनको पहचान जाए वो शकुनी। तो ऐसे लोगों को सामने वाले के शब्दों को और हाव भाव को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इनकी बहुत तेज कमांड होती है किसी के हाव भाव से और किसी के शब्दों से बता देना कि ये कैसा पर्सन है। और अपने ही कुल में इनके घर में किसी ना किसी के साथ बहुत बड़ा धोखा या चीटिंग हुई होती है।
और इस वजह से ऐसे लोग बचपन से ही अपने आप को सिक्योर, खुद ही सिक्योर करके चलते हैं। हस्बैंड वाइफ भी मोस्टली आपस में साथ ही रहते हैं। ठीक है, मतलब जो इनकी फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली जो होगी, उसमें मोस्टली किसी ना किसी बात पे लड़ाइयाँ चल सकती है। भोजन के ऊपर हो गई या प्रॉपर्टी के नाम पे कोई ना कोई बात पे लड़ाई हो ही जाती है। तो इस चक्कर में ये अपने आप की सिक्योरिटी खुद ही करनी शुरू कर देते हैं। खुद ही सिक्योरिटी करना शुरू कर देते हैं। अरे मतलब ऐसे लोग बचपन में ही अपने आप को ना सिक्योर, मतलब अपना बिजनेस खुद करना या अपनी जॉब खुद ढूंढनी, अपने आप को ना अब वो करते हैं, मतलब खुद ही अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने आप, कि मुझे खुद का करना है, मेरा कोई काम नहीं करके देगा, इस टाइप का। ऐसे लोग बहुत अच्छे मीडिएटर होते हैं और किसी भी लड़ाई को बहुत आराम से सुलझा सकते हैं। अगर इनके आस, अब देखो वही वाली बात आ गई ना, ऐसे लोगों को सेटलमेंट कराने का काम करना चाहिए। मतलब कि किसी भी लड़ाई को शांत कराने की ताकत रखते हैं शकुनीकरण वाले। चाहे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो, चाहे भाई भाई की लड़ाई हो, चाहे दो देशों में लड़ाई हो, दो ग्रुप्स में लड़ाई हो, शकुनीकरण वाला कैसे भी लड़ाई को अपनी बुद्धि से शांत करा सकता है। इतनी ताकत होती है शकुनीकरण में। क्या काउंसलर बनेंगे? और फिर वही वाली बात है कि दो जनों में लड़ाई भी करा सकते हैं। हाँ, मैं यही कहने वाली थी, शकुनी नाम ऐसा है कि भाई हमेशा लड़ाई झगड़ा कराने वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों क्वालिटीज होंगी ना? दोनों क्वालिटीज होती हैं, लेकिन ये लोग अगर ऐसा कोई काम करे ना सेटलमेंट वाला, तो बहुत पैसा कमा लेते हैं। दवाइयों के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, इनको मेडिसिन की अच्छी नॉलेज होती है, मेडिसिन से जुड़े कामों से पैसा भी कमा लेते हैं। अब देखो, एक वही बात बताता हूँ, शकुनी तिथि, शकुनी करण में भी आप ये लोग काम कर सकते हो। जब शकुनी करण चल रहा हो और दो लोगों में सेटलमेंट कराने का कोई उपाय करना हो, तो शकुनी करण में दिया जा सकता है। बस आपको ये चेक करना है कि इस टाइम कौन सा करण चल रहा है, और उस करण की अच्छी क्वालिटी अगर पकड़ लोगे तो आप उसमें भी रेमेडी अपनी कर सकते हो। पहला पार्ट तो ये हो गया कि आपको पर्सन की क्वालिटी पता करनी है। दूसरे में आप करण के द्वारा, क्योंकि करण के अंदर सारी एनर्जी मून की है, टोटल एनर्जी वो मून की लेके बैठे, तो करण से भी आप ये पता कर सकते हो कि ये करण चल रहा है, तो इस टाइम मैं ये काम करूं या ना करूं। सर, आपने वो देखा है जैसे आपका जगह सेम करण आपका रिपीट हो रहा हो तो उसमें आपको मनी मतलब गेन होता है। जो आपका नेटर का होगा, अगर वही करण होगा उसमें आपको मनी जरूर आती है। मैम जैसे मैं बताता हूँ क्या करता हूँ, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जो मेरा करण है ना चतुष्पद है, ठीक है, तो मैं ऐसी एक्टिविटी जरूर करता हूँ। अच्छा, ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी हो ही जाती है जिससे लोगों को चार पैरों पे चलना। चार पैरों के अलावा भी और भी एक्टिविटी होती है। मतलब आप उसकी, हाँ, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर ही लेता हूँ जिससे वो करण का एनवायरनमेंट बन जाता है। अच्छा, उस पर एक चरण, वो ये जो होता है जैसे जो आपका करण हो उसी करण में आपको, सर मैंने बहुत बार नोटिस किया कि आपको अकाउंट में पैसे आते हैं। हाँ सर। देखो, जब एनवायरनमेंट मैंने बनाया ना ऐसा, हाँ,
तो जरूर फायदा हुआ है। अच्छा। हाँ जरूर फायदा होता है जब ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है। और मैंने सारे वो एनवायरनमेंट के काम करके देख लिए, मतलब तो पता चलता है अपना एनवायरनमेंट फायदा देता है। तो जैसे अगर हमारा बालक होगा तो अगर हम उसको कैसे यूज करेंगे, मतलब उसमें क्या कर सकते, मतलब एक्सरसाइज वगैरह, वो भागना दौड़ना? नहीं, बच्चों को कुछ बांटना, बच्चों को देना, देखो बच्चों बालक के का लिए वो भी रहना। होता है ना, तो मे बी आप ये कर सकते हो ना, कोई जैसे छोटा मोटा खिलौना टेडी बियर आसपास रखा हो, हम्म। तो वो भी चीज हो जाती है ना। अच्छा। या घर में आए तो कोई छोटा मोटा ऐसी चीज ले आए तो वो चीज दिखती है। मेरे तो घर के में तो आसपास टॉयज ही पड़े रहते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं। हाँ तो उसके रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी भाग भी सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो अपने उसके हिसाब से, तो फायदा मिलता है। ठीक। अब अगला आ गया चतुष्पद। चतुष्पद का जो स्वामी होता है वो होता है कुत्ता। मेरी बुक में थोड़ा अलग लिखा हुआ है, मैंने निकाली बुक, उसमें अलग है, थोड़ा सा अलग है। विष्टि का यम है, इसका आप यम लिखा है, वनिज का लक्ष्मी, और इसका आप चतुष्पद का रुद्रा लिखा। रुद्रा। हम्म। रुद्रा तो मैडम सही, रुद्रा। पंचांग में तो रुद्रा में तो कुत्ता पंचांग मैच में कर यही जाएगा। वाले लिखे हैं। कौन से? आप जो बता रहे हो वो पंचांग से अलग है। पता नहीं, मेरी बुक, एक बुक है हमारे नहीं पास। जो सर नहीं, जो सर बता रहे हैं वो पंचांग से अलग है। ये जो तुम बता रही हो ये पंचांग में यही लिखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, मेरी बुक में भी लिखे हैं यही जरूर। आप तो मैडम देवता बता रहे हो, मैं जानवर ही तो बता रहा हूँ। हाँ, इसमें सिर्फ जानवर नहीं लिखे, मेरे पास जो बुक है उसमें डेटीज लिखे हैं। डेटीज में मतलब जो ये है आप, हाँ चतुष्पद का रुद्रा है और विष्टि का यम लिखा हुआ है। हाँ, तो वो जो आप बता रहे हो वो आपको देवता बता रहे हो, मैं इसका वो बता रहा हम्म। हूँ, जानवर बता रहा हूँ कि कुछ जानवरों की क्वालिटी पकड़ी जा सकती है। आपने इसका डॉग बताया? हाँ जी। अब डॉग देखो, बहुत डॉग चार पैर वाला भी हो गया, लेकिन अब डॉग बटुक भैरव का भी होता है, हम्म। गेट कीपर भी होता है, ठीक है ना। और शायद जो इंसान से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ जानवर है वो डॉग ही है। हम्म। तो ये मान सकते हो उनकी लॉयल्टी के मामले में सही होते हैं। और अगर लाइफ में कोई एक बार मिल गया तो पूरी ज़िंदगी वो याद ही रखते हैं, कि ये चीज़ होती है कि मेमोरी शार्प होती है। मतलब कोई एक बार मिल जाए तो उसको कोई ना कोई कारण दे देते हैं कि ये मेरे से किसी इस कारण मिला है, और वो कारण हमेशा याद रखते हैं बंदे को, नहीं उसके कारण को। मतलब जब ये याद करेंगे ना, अच्छा अच्छा ये तो उस वजह से मिला था, तो कारण याद रखने की इनको आदत होती है। चतुष्पद करण की एक खासियत होती है कि ये लोग हर 6 महीने में अपना रूप बदल लेते हैं। या आप ये समझो कि जल्दी जल्दी अपना वो बदलना जानते हैं, क्या कहते हैं, दिखावा जो होता है ना, वो अपने दिखावे में बार बार चेंजेस करते रहते हैं। मतलब अपनी लुक बदल लेते हैं। लुक भी इसमें आती है मैडम। लुक में तो सारा पहनावा या वैसी लुक भी आ सकती है, बोलने का तरीका हो सकता है, अपने काम करने का तरीका या काम को ही बदल लेना, काम का बिहेवियर बदल लेना, ऐसी चीजें कर लेते हैं। इनके अपने घर वालों से कोई ना कोई लड़ाई रह सकती है, वाद विवाद रह सकता है चतुष्पद वालों का। फीमेल से इनको ज्यादा फायदा मिलता है, जानवरों वाला हिसाब किताब पकड़ लो।
ठीक है। चतुष्पद वाला व्यक्ति जो मिल जाए उसमें संतुष्टि वाला इनका बिहेवियर होता है कि जो मिल जाए उसमें सेटिस्फेक्शन ये कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी एक आदत होती है, ये सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी, वैसे तो सर्वभक्षी का ये मतलब होता है जो कुछ भी खा लेता है उसे सर्वभक्षी बोलते हैं। लेकिन चतुष्पद अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर लेके जाएंगे तो ये हर चीज को, दुनिया में हर चीज को एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं। इसे बोलते हैं सर्वभक्षी, कि कोई भी चीज सुनना, कोई भी चीज देखना इनको अचंभित नहीं करेगी, ये आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं चतुष्पद वाले। मतलब सामने भूत भी आ जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये भूत है, कोई डरने की बात नहीं है। जैसे जानवर नहीं होते कि मांस फेंका, सब अपना अपना टुकड़ा लेके निकल लिए और वो आराम से बैठ के खा रहे होते हैं, किसी दूसरे के बीच में इंटरप्ट नहीं करते। तो जो मिल गया उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। और जंगल है, उसमें कोई दूसरा जानवर भी आ गया तो इन्हें पता है कि हाँ होगा जानवर यहाँ पे, तो इसलिए सर्वभक्षी बोलते हैं। नहीं सर, डॉग तो अपने एरिया में किसी को आने नहीं देता। डॉग अपने एरिया में आने नहीं देता, इसलिए मैंने बताया ना कि अपने घर वालों से लड़ाई रह सकती है। कुत्ते की क्वालिटी इसलिए बोली, अपने ही जैसे गली में रहते हैं दूसरे कुत्तों को भी आने नहीं देते, तो अपने घर वालों से या अपने कुटुंब वालों से कोई ना कोई वाद विवाद इनका हो सकता है। एक मिनट होल्ड करें। हाँ जी, तो ये चतुष्पद करण का एक होता है। बाकी ऐसे लोग अगर जानवरों से रिलेटेड कोई बिजनेस करे, चार पैरों से रिलेटेड कोई बिजनेस करे जिसमें चार पैर चलते हो, गाड़ी हो गई, फर्नीचर हो गया, ठीक है, या किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो इनके लिए अच्छा रहता है। टीचिंग का प्रोफेशन इनके लिए अच्छा रहता है, नॉन वेज का प्रोफेशन भी इनके लिए अच्छा रहता है। तो ये चीज होती है चतुष्पद में। टीचिंग का भी? हाँ मैडम। पशु चिकित्सा या पशु मतलब एनिमल्स से रिलेटेड कोई भी काम, या एनिमल्स की हीलिंग, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सेंसेस पे काबू करना अपनी, ताकि जो इंसान के अंदर जानवर वाली प्रकृति है उसको खत्म करके वो इंसान की तरफ जाए, तो सेंसेस को जल्दी काबू कर लेते हैं कई बार। तो इस टाइप का कोई भी काम कर सकता है। जानवरों की क्वालिटी खत्म करके सेंसेस में आए। हाँ, अपने अंदर की जानवर की क्वालिटी को पहचान लेते हैं ये। अगला जो करण होता है वो होता है नाग, और उसका जो स्वामी है वो नाग ही होएगा, सर्प हो जाता है, ठीक है ना। और सांप का जो जो नाग जो करण है, इसका करेक्टर ये होता है कि अपनी जो सेल्फ है इसको ही ऊपर रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लो या ईगो समझ लो, इसको ही, अपनी अकड़ को ही हमेशा ऊपर रखना। और जो भी काम करना वो सीक्रेट तरीके से करना। मतलब इनके जो अर्निंग के सोर्सेज होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, और सीक्रेटिवली जब ये काम करते हैं तो जल्दी तरक्की ये पा जाते हैं या अच्छी तरक्की पाते हैं।
तो इनको बोलते भी हैं, अगर कोई नागकरण वाला हो, कि जो आप काम करो उसका ढिंढोरा मत पीटा करो, उसको शांति से और छुपके किया करो, तो आपको ज़्यादा फायदा होएगा। ठीक है, बोलने में कड़क होते हैं और कुछ ना कुछ साबित करने में लगे रहते हैं। ठीक है, जो भी एक बार मिला इनको, इनको पूरी जिंदगी याद रहेगा। जैसे नाक की क्वालिटी होती है ना जो बोलते हैं, ये भूलते नहीं है। और बदला लेना भी इनका स्वभाव होता है, और मौका देख के अपने आप को 2 मिनट के अंदर बदल लेना, वो भी इनकी एक आदत होती है। जो आपका नागकरण है। ठीक है, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल इनको मिलता है। ठीक है, नागकरण वाला व्यक्ति होता है, इसके 9th हाउस के कभी उपाय देने नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नागकरण का है, उसके हमेशा 10th हाउस के उपाय देने चाहिए। अब जैसे चतुष्पद है, ऐसे लोगों को हमेशा 6ठे भाव के उपाय करने चाहिए। इनको 10th के उपाय देने चाहिए। हाँ, क्योंकि जो सर्प होता है, एक तो वैसे भी शनिचर तो आपको पता ही होगा कि सैटर्न होता है, ऐसे लोगों को ना किस्मत का ज़्यादा मिलता नहीं है, तो 9th हाउस का उपाय करा के भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर 10th हाउस के उपाय दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कर्म का मिलता है, किस्मत का मिलता नहीं है। चतुष्पाद वालों को 6 के, क्या करें मैडम? चतुष्पाद वालों को 6th हाउस के। छठा जानवर का होगा ना, जानवर का। पेट का होगा ना। अच्छा, ठीक है। फिर बालक को 5th हाउस के, बच्चा है। बालक पंचम के। बदला लेना इनकी आदत होती है। हाँ, बदला लेने का इनकी एक प्रकृति होती है। सफलता इनको आसानी से मिलती नहीं है, मिल भी जाए तो टिकना ही थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ना इनका एक ही तरफ दिमाग लगा रहना मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों को अपने काम बिल्कुल सीक्रेटली करने चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान चाहिए। थोड़ा अनलकी टाइप का नक्षत्र माना जाता है जो ये नाग वाला है, मतलब करण मान लो, तो थोड़ा अनलकी माना जाता है। तो बिल्कुल ही चुपचाप काम करने चाहिए, वही इनके सफल होते हैं। और जहाँ भी किसी ने इनके काम को देखा कि क्या कर रहा है, वो काम फिर डूब जाता है। ठीक है, अगला जो करण है 11वां करण, वो होता है किस्तुघन। किस्तुघन, और इसका जो वो होता है जानवर होता है, वो होते हैं कीड़े मकोड़े। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो होते हैं। तो उनके हिसाब से क्या होता है कि अपने घर में, अपने कुटुंब में सबसे मिलके रहना, सबसे जॉइंट रहना, वो इनकी आदत होती है। ठीक है ना, उन घर में सबकी रक्षा करने की कोशिश करना, सबकी हेल्प करने की कोशिश करना, वो भी इनकी एक क्वालिटी होती है। ठीक है ना, और जो भी चीज़ करनी है लाइफ में, उसको मिल बांट के ही करना, वो भी इनकी अच्छी क्वालिटी होती है। मतलब ये इतना बड़ा ग्रुप बना लेते हैं ये करण वाले, कि किसी बड़े से बड़े पर्सन को भी ये हरा देते हैं अपनी ग्रुपिंग की ताकत से। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो कोई लड़ाई झगड़े में हो, चाहे वो कोई दूसरे पर्सन से कोई कंपटीशन में हो, ये ग्रुपिंग ही इतनी अच्छी कर लेते हैं कि सामने वाले को हरा देते हैं। चाहे सामने वाला जो इनका
अपोजिशन है वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो, इनको हराने की कला होती है ये इनके पास। ठीक है, अगर ऐसे लोगों का ब्रेकअप हो जाए तो ये बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं, ये टूट जाते हैं अंदर तक। और ऐसा भी देखना कि इस लगन वाले का जब स्पाउस एक्सपायर हो जाए या कहीं दूर चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। बहुत तेज ठंड या बहुत तेज गर्मी इनको पसंद नहीं होती, मतलब सहन नहीं होती। ठंड के टाइम में ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी के टाइम में गर्मी ज़्यादा लगती है, ऐसा समझ लो। तो ऐसी जगह इनको रहना चाहिए। इनको ऐसी जगह बड़ा मज़ा आता है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जैसे होती है ना मार्केट हो गई, जैसे लाइक चांदनी चौक की मार्केट हो गई, पुरानी दिल्ली की हो गई, ठीक है ना, जहाँ भीड़ अच्छी खासी होती हो, तो इनको बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा अपनी एक अपनापन सा फील होता है, और इनको ऑरा भी अपनी अच्छी लगती है। तो उससे ये भीड़ वाली जगह इन्हें पसंद आती है। हाँ जी। तो जितना ये मिल बांट के और भीड़ वाली जगहों में रहते हैं, या तो भीड़ वाली जगहों में समझ लो, या फैमिली जितने ज़्यादा ज्वाइंट होके रहते हैं, तो इनकी जो एजुकेशन है या पैसा है वो सब चीज़ अच्छी रहती है। और जितना अकेलापन इनकी लाइफ में होगा उतना इनको बेकार रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। मतलब अकेलापन ज़्यादा रहेगा, माइक्रो फैमिली में रहेंगे, शांत जगह रहेंगे, उतना ये कम ग्रोथ कर पाएंगे। इनको कोई ना कोई चाहिए।